2027 में इस अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का मकसद हम लोग का स्पष्ट। जनता त्राहिमाम है इस सरकार से और जनता ही सरकार को बदलेगी। आज जो हर वर्ग जो इस मौजूदा सरकार से पीड़ित है उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और ये दबाव नहीं है, ये चुनौती है। आने वाले 2027 इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। इस वक्त हम लोग कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अब की बार जनता की सरकार। 2027 विधानसभा चुनाव का जिक्र करा गया है, तमाम फोटो लगे हुए हैं और ये पोस्टर जो लगाया गया है वो अहमद रजा जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI यूपी छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं, शुभम खगवार हैं प्रदेश महासचिव हैं NSUI यूपी के और छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय, आर्यन मिश्रा NSUI यूपी प्रदेश उपाध्यक्ष, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगवाया गया है और इस पोस्टर के माध्यम से क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश करी गई है ये जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग फोटोज आपको इस पोस्टर में नजर आ रहे होंगे, उन फोटोज के क्या कुछ मायने हैं। इसमें आप देख सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की फोटो है, राहुल गांधी की फोटो है और तमाम जो युवा नेता हैं जिन्होंने पोस्टर लगवाया है उनकी फोटो है। आर्यन मिश्रा से शुरू करते हैं। आर्यन, क्या मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है इस पोस्टर के माध्यम से? तमाम फोटो भी लगे हुए हैं इसमें। संदेश देखिए ना, बड़ा बड़ा लिखा है अब की बार जनता की सरकार 2027। और तस्वीरें भी देख लीजिए आप कि जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में अन्याय अत्याचार हुआ है वहाँ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता पहुँचे हैं। चाहे वो राहुल गांधी जी की बात हो, प्रियंका जी की बात हो, अजय राय जी की बात हो, पहुँचे हैं। पहलगाम में जो शहीद हुए थे शुभम द्विवेदी जी कानपुर में, आप उनकी तस्वीर देखिए, राहुल जी पहुँचे थे। कोई दिखाइए कोई नेता की तस्वीर, अन्य नेता की तस्वीर, नहीं पहुँचे थे ना। हम लोग का जनता से सरोकार है, जनता के मुद्दों से सरोकार है। हम लोग जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। मैसेज अब भारतीय जनता पार्टी को देने की कोशिश कर रही है या समाजवादी पार्टी को देने का कोशिश कर रही है? कांग्रेस पार्टी खुद का मैसेज जनता के बीच पहुंचा रही है कि जनता की सरकार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जनता के मुद्दों की बात होगी, जनता के हित की बात होगी। हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है हमारे अध्यक्ष अजय राय जी पहुँच रहे हैं, उस पीड़ित के आंसू को पोंछने पहुँच रहे हैं, उसको न्याय दिला रहे हैं। आप दिखाइए कोई अन्य दल का नेता न्याय दिला रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि गठबंधन पे बात मैं कह रहा हूँ, वो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। हमारा संदेश बस इतना है कि उत्तर प्रदेश में जहां न्याय होगा वहां कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। अभी सहारनपुर के सांसद आए थे इमरान मसूद, हमने उनसे बात करी और जानने की कोशिश करी कि उनका गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहना है। 2027 विधानसभा चुनाव में गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि देखिए कांग्रेस को अब बैसाखी की ज़रूरत नहीं है और ये मैसेज भी ये जो पोस्टर है इसमें जो मैसेज है वो भी ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि इस बार जनता की सरकार, मतलब जनता क्या कांग्रेस पार्टी के साथ है। देखिए इस टाइम कांग्रेस पार्टी में संगठन सृजन अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। बूथ स्तर का हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हम लोग कमेटियां बन रही है, लगातार जनता के बीच जा रहे संवाद स्थापित कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी 403 विधानसभा पे है और ये फैसला शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी का जहां आदेश होगा हम लोग वहां चल पड़ेंगे, लेकिन 2027 में इस अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का मकसद हम लोग का स्पष्ट है। अगर गठबंधन होता है, शीर्ष नेतृत्व ने बात हो गई, सब कुछ तय हो गया, तो आर्यन मिश्रा भी युवा नेता है, उभरते नेता है, प्रदेश उपाध्यक्ष है NSUI के, क्या सोचते हैं कितनी सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिलनी चाहिए? देखिए फैसला शीर्ष नेतृत्व का, मैं पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इस पर ये कहना बहुत बड़ी बात होगी कि 200, 300, 400 तो गलत होगा। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, जो पार्टी फैसला लेगी हम उसको स्वीकारेंगे। ठीक है, अहमद रजा भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं NSUI के। क्या मैसेज देने की कोशिश करी गई है? सिंपल मैसेज है कि जनता त्राहिमाम है इस सरकार से और जनता ही सरकार को बदलेगी। उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। हाँ, ये जब एक अडानी पोर्ट पे कुछ जब चीज़ें जो बैन थी वो पकड़ी जाती हैं और जब वो सरकारी कार्यालयों में घूम जाता है तब और जनता के बीच में ज़्यादा आप देख रहे होंगे अगल बगल मिल रहा है, तो जब उसका असर होता है तो ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाता है। अगर आप सही नज़रिए से देखेंगे तो ये प्रदेश जहाँ पर ऐसा प्रदेश है जहाँ मुस्लिमों, दलितों, महिलाओं, किसानों के साथ अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन इस सरकार को उसकी कोई सुध नहीं लेनी है। सरकार बस सांप्रदायिकता की राजनीति करेगी, इसके अलावा सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे साथ है। सबका साथ, सबका विश्वास वो कहते रहते हैं। इसके अलावा उनके पास ये डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग है, इसका हकीकत से कोई, एक जो सीन आता है ना कि इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, सेम यही है, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। आप जनता मुद्दों पे चले जाइए, आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। वो महिला जो अभी कुछ दिन पहले ही रिक्शा से कूद के अपनी इज्जत बचा रही थी, वो उसके सुरक्षा कहाँ गई?
आप देखिए जो अभी अलीगढ़ में लिंचिंग हुई उसकी सुरक्षा कहाँ गई, जो मदरसे तोड़े गए उसकी सुरक्षा कहाँ गई। वो तो कह रहे हैं कि ना उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार ने दिया है, गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। हाँ नहीं भाग गए हैं, भाजपा में भाग गए हैं। बात यह है कि भाजपा में भाग गए हैं। अब वो भाजपा में जब भाग जाएंगे तो भाई चिराग तले अंधेरा होता है, वो खुद के पास दिख नहीं रहा है, इसलिए उनको सारे उत्तर प्रदेश से माफिया भागे हुए दिख रहे हैं। नहीं तो धनंजय सिंह भी देख लेने चाहिए, वो नहीं दिखेंगे। ये मैसेज जो आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये क्या एक दबाव बनाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दबाव क्यों बनाएंगे। और हम एक बहुत कार्यकर्ता हैं, मैंने एनएसयूआई में हैं, छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं। दबाव बनाने के लिए बात नहीं है, भाजपा के खिलाफ बात है कि सरकार अब भाजपा को अब मतलब जनता हटाने जा रही है, जनता त्राहिमाम है और जनता उसका जवाब देगी। हमें मतलब सरकार समाजवादी पार्टी पे दबाव हम क्यों बनाएंगे। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम तो अभी पोस्टर लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी पार्टी लगातार जनहित के मुद्दों पर लड़ रही है। आए थे सांसद आपके सहारनपुर के, वो तो कह गए हैं कि अब हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल हम बैसाखी पे नहीं रहेंगे, इसलिए तो हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। हम कौन सी पार्टी चाहेगी कि हम बैसाखी पर रहें? सही बात तो कह रहे हैं। लोकसभा का जो परिणाम था, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अकेले लड़ी होती है अगर लोकसभा का चुनाव, तो और अच्छे परिणाम आ सकते थे? देखिए अगर सपा भी अगर अकेले लड़ी होती तो इतने अच्छे उसके भी परिणाम ना होते हैं। नैरेटिव और जनता के मुद्दे दोनों, नैरेटिव भी था और जनता का साथ भी था, तभी जाके हुआ। और कोई समाजवादी भी नहीं कह सकती कि हमारे बगैर इतनी सीट पा सकते थे। वो तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव साफ तौर पे कह रहे हैं गठबंधन बरकरार रहेगा। तो बढ़िया बात है, शीर्ष नेतृत्व इधर भी तय कर ले उधर भी तय कर ले। हम तो चाहते हैं कि ये जो सरकार है जो इतनी असंवेदनशील है वो पहले सत्ता से बाहर जाए, बाकी जो सत्ता की लड़ाई हो आगे चलती रहेगी। ठीक है, शुभम खरवार भी हैं, प्रदेश महासचिव हैं एनएसयूआई के। क्या मैसेज है, क्या दबाव बना रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर आप लोग? देखिए, दबाव समाजवादी पार्टी पे नहीं, दबाव मौजूदा स्थिति में मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्ट सरकार है, जो दलित पिछड़े वंचितों को जिस प्रकार से दबाया गया उसके खिलाफ हम दबाव बना रहे हैं। आज जो हर वर्ग जो इस मौजूदा सरकार से पीड़ित है उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और ये दबाव नहीं है, ये चुनौती है। आने वाले 2027 इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी हैं, किस प्रकार से आप डीयू को देख ले कि दलित छात्रों के साथ मिलिए, और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से अजय राय जी कानपुर से लेकर एक बलिया में जिस प्रकार से एक बड़ी बेटी का शव जो पेड़ पे पाया गया उससे जाके मिल रहे हैं, तो साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश और देश में दो ऐसे नेता हैं, राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश में अजय राय जी, जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल मजबूत किए हुए हैं। और दलित वर्ग का आज जो दलित वर्ग है मौजूदा स्थिति में कांग्रेस पार्टी के साथ है। ठीक है, देखिए ये पोस्टर लगा हुआ है कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर। इससे पहले एक पोस्टर लगा हुआ था समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जिसमें लिखा हुआ था अब की बार 300 पार, और ये भी दर्शाया गया था पीडीए के जननायक 27 के महानायक अखिलेश यादव को बताया गया था। अब इस पोस्टर के माध्यम से उत्तर प्रदेश कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव बनाना चाहती है, और बड़ा जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो साफ कर चुका है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो इंडिया अलायंस है, तमाम पार्टियां जो साथ में है, वो बरकरार रहेगा। लेकिन इमरान मसूद जो कि सांसद हैं सहारनपुर से, कांग्रेस सांसद, उनका कहना था कि अब कांग्रेस को बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। और वहीं ये जो फोटो दर्शाए गए हैं उसमें ये साफ दिख रहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस जहाँ जहाँ जो घटनाएं हुई हैं और आम जनता के बीच कांग्रेस पहुंची है, उनका दुख दर्द बांटा है। और कोई पार्टियां वहाँ से नदारद नहीं, लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो है उनके पास पहुँचा और उनसे सहानुभूति उनको दी और उनको अपने से जोड़ने का प्रयास करा। और इनका कहना है कि कांग्रेस 403 सीटों पर तैयारी कर रही है, आगे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आगे क्या कुछ फैसला करना है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।